जरूरी है ये हम सब जानते हैं। और आप लोग इस सुदूर इलाके में इस तरह का आपने आयोजन किया, इसके लिए निश्चित तौर पर आयोजन करना बधाई के पात्र है। मेरा विधानसभा क्षेत्र डुमरांव है और हम लोग बहुत कम इस इलाके में इधर आ पाते हैं, बहुत जरूरी किसी कार्यक्रम से। गोलू जी और उनके टीम के लोग कुछ दिनों से मुझसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं वही सोच रहा था मैं कैसे जाऊंगा, कैसे समय निकल पाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई की बात होगी, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए समय निकालना जरूरी है। मैं आपके बीच में आया। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग शामिल हों। देखिए, प्रतियोगिताएं आदमी के जीवन में उसे आगे बढ़ने, लड़ने, संघर्ष करने का जज्बा पैदा करती है, व्यक्ति को प्रेरणा देती है कि वह जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और इस प्रतियोगिता में आप शामिल हुए हैं। ये मैं क्वेश्चनर देख रहा था, कई सारे सवाल साइंस से, आर्ट्स से, जनरल नॉलेज से आपने पूछा है। सभी बच्चों ने जवाब दिया होगा, उसके आधार पर आप असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के माध्यम से जो भी बच्चे टॉप आएंगे, सेकेंड आएंगे या थर्ड आएंगे, जो भी आएंगे उनके लिए आपने ये सब कुछ रखा है, साइकिल रखा है, आप लोग उनको देंगे। गांव में इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन जो आपने किया, इससे गांव के बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को जानकर, एक दूसरे को समझकर। कोई बच्चा आगे निकलेगा, कोई पीछे रह जाएगा। आगे निकलने वाले को भी अपने अंकों को देखना होगा, वो भी सोचेगा कि हम फिर इससे अच्छा बेहतर करें। जो पीछे रह जाएगा वो ये सोचेगा कि फिर हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। दुनिया में आपको बहुत आगे जाना है। अभी गाँव में पढ़ रहे हैं आप, 9th में 10th में हैं, सेंटअप होंगे कई सारे बच्चे। नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपको बोर्ड का एग्जाम देना होगा। इसके बाद फिर यहाँ से आप 11th 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो दिन पर दिन आपके जिंदगी में प्रतियोगिताएं जो हैं वो ज्यादा कड़ी प्रतियोगिताएं आपको आपके सामने आएंगी और आपको कड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल होना पड़ेगा। आप जानते हैं देश और दुनिया में अपॉर्चुनिटीज कम है, अवसर कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है। उसमें आपको अपने हिस्सा, अपना हक, अपना अधिकार पाने के लिए और अवसरों में अपना अवसर खोजने के लिए काफी प्रतियोगिताओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज ही से आपके अंदर ये आदत बन रहा है कि आप प्रतियोगिताओं को फेस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, उसको उसका सामना करने के पहले आपके दिल के अंदर से एक हेजिटेशन खत्म करना होता है। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं, मैं मिला हूं, मेरा तो काम ही यही है। हम लोग लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी इस बात का नुकसान होगा कि कुछ अच्छी बातें हम सुन सकते थे जो नहीं सुने। तुम लोग मोबाइल देख रहे हो, क्या करना है और इनको तो मोबाइल मिलना नहीं चाहिए बच्चों को, इनके माता पिता ने दिया है। अगर वहां पे हैं तो मैं बहुत सीरियस, मैं अपने यहाँ हाई स्कूलों में जाता हूँ। मैं कल गया था और मैंने कहा कि 9th 10th का कोई बच्चा मोबाइल लेकर स्कूल में नहीं आना चाहिए। तुम लोग रील देख रहे हो ना, पूरी जिंदगी रील में बर्बाद हो जाएगी बाबू। यहाँ इतने दूर दूर से लोग आए हैं, अपने अपने अनुभवों को लेकर आए हैं और तुम लोग सुनोगे नहीं। ये कोई भाषण तो हो नहीं रहा, ये तुम्हारे ज्ञान को और समृद्ध करने के लिए बातें हो रही हैं और तुम्हें फिर मुझे सुनने का मौका नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और तुम लोग ये मत सोचो। इसलिए जब भी पहला अनुशासन क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपके बीच में बात रख रहा है तो उसे धैर्यपूर्वक सुने। जो बातें अच्छी लगे उन्हें आत्मसात करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो पूछ भी सकते हैं कि सर आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। एक ये विद्यार्थी का क्वालिटी है, उनका गुण है। लेकिन इधर से वक्ता अपनी बात रख रहा है, उधर आप अपने धुन में रमे हुए हैं, तो फिर आपकी इस प्रतियोगिता में शामिल होने का क्या मतलब? प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं तो इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना नहीं है, बल्कि हम लोग जो बात कह रहे हैं, हम सब ऐसे ऐसे हजारों प्रतियोगिताओं से गुजर चुके हुए लोग हैं जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं।
तो जब हम कहेंगे तो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आपको एक जीवन का अनुभव मिलेगा। और आप अगर आज की बात मिस कर देंगे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप आज ही मिस कर देंगे। वही मैं कह रहा हूं कि जीवन में अवसर और अवसरों का सही समय के साथ सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के साथ, बच्चों के सामने अवसर तो आते हैं लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाता, कंपीट नहीं कर पाते, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि कई सारे लोग जो प्रतियोगिता में बैठने से डरते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा, लेकिन आज ये जो आयोजन हुआ इससे आप लोगों का डर, आपका एक हेजिटेशन खत्म होगा और देश दुनिया में जितनी प्रतियोगिताएं होंगी वहां जाएंगे आप, तो आज का ये एक्सपीरियंस आपकी परीक्षा उस दिन काम करेगी। जितनी जिंदगी में प्रतियोगिताएं होती हैं वो आपके जीवन का एक अनुभव बनती हैं, जो आने वाले जीवन की कड़ी परीक्षाओं में हमेशा आपका साथ देती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आपके बीच में आया हूं कि मन लगाकर पढ़िए।